हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल MA पैशन एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दहन अभिक्रिया। आप लोग को पता ही है कि अभी फर्स्ट अध्याय अभी चल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इसका आखिरी क्लासेस होगी। तो चलिए, आज हम लोग का लास्ट अभिक्रिया रह गया था दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दहन अभिक्रिया क्या कह रहा है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? दहन अभिक्रिया कह रहे हैं। यानी चीजों का जलना, जो कोई पदार्थ हम लोग जला रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न हो रहा, वो वहां पे जो अभिक्रिया काम कर रहा है वो कौन सा करेगा? तो दहन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तो दहन अभिक्रिया। जिस तरह से देखिए, तो अब कह रहा है दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त होता है। एक ज्वलन ताप की प्राप्ति, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक होता है हम लोग का ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति। अब देखिए, ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति क्या हो गया कि जो जलने वाला यानी दह पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिसको हम जलाया जा सके, वो जल सके। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, जलावन हो गया, कोयला हो गया, ये सब दह पदार्थ यानी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे हम अगर बात करें मिट्टी का, पत्थर का, तो ये सब क्या है? अदाहक पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ है, उसका दहन नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति होना और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना। जब ये तीनों चीज प्राप्त है, ये तीनों चीज अगर उपस्थित है, तब हमारा दहन अभिक्रिया हो सकता है। अब जैसे देखिए, अब कह रहा है कि सभी दहन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन अभिक्रिया नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे ज्वलन ताप आया था। ज्वलन ताप क्या होता है? तो कहेंगे ज्वलन ताप क्या होता है? वो न्यूनतम ताप। क्या? वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ या शुरू करता है, उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ज्वलन ताप कह रहे हैं। सपोज डेट, मान लीजिए ये कोई क्या है? पेपर है, इस पे हम लोग माचिस या लेटर से हम जलाएंगे, तो जैसे लेटर जलाया, माचिस जलाया, तुरंत उसमें आग तो नहीं पकड़ेगा, कुछ समय के बाद लगेगा। जब तक इस कागज का ज्वलन ताप नहीं आ जाता, तब तक ये जलना प्रारंभ नहीं करता। जिस तरह से मान लिया मार्कर कोई हम लोग लगाएंगे, इसका ज्वलन ताप बहुत ज्यादा होगा, जब बहुत तापमान देंगे तब ये जलना प्रारंभ करेगा। तो समझ रहे हैं ना? तो जिसका ज्वलन ताप क्या होगा? ज्वलन ताप, जैसे इसको जलाएंगे, ज्वलन ताप प्राप्ति हो जाएगा, तभी पदार्थ का जलना क्या होगा? प्रारंभ होगा। वही कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना शुरू या प्रारंभ करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। जिस तरह से हम लोग देख लेते हैं, मीथेन गैस होता है CH4, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो हमें क्या? CO2 बनता है, और क्या बनेगा? H2O बनेगा, और हमारा क्या होगा? उष्मा देगा। क्या देगा? उष्मा देगा। क्या देगा? उष्मा देगा। जिस तरह से कार्बन का दहन होगा, ऑक्सीजन के साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा? उष्मा देगा। क्या देगा? उष्मा प्रकाश देगा। तो ये सब हमारा कौन सा अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया में आता है। क्या आता है? दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया का क्या है? कुछ प्रकार होता है। जिस तरह से दहन अभिक्रिया का प्रकार अगर हम लोग देखें, तो दहन अभिक्रिया का प्रकार में एक आ जाएगा कौन सा? हमारा मंद दहन। क्या? दूसरा हम लोग का क्या आ जाएगा? स्वतः दहन। तीसरा हम लोग को क्या आ जाएगा? तीव्र दहन। और एक हम लोग का आ जाएगा क्या? विस्फोटक। विस्फोट। क्या जाएगा? विस्फोट। तो ये सब क्या? दहन का प्रकार है। अब जैसे यहाँ पे आया है मंद दहन। मंद दहन क्या होगा कि ऐसा दहन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो दहन होगा, लेकिन ये क्या होगा? धीरे धीरे सुलगेगा, आराम आराम से रहेगा। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाए, ये आराम आराम से, कोयला का जलना क्या? एक मंद दहन का प्रकार है। एकदम आराम आराम से क्या हो रहा है? जल रहा, वो क्या हो गया? मंद दहन। अब स्वतः दहन का मतलब क्या हुआ? स्वतः मतलब खुद अपने आप जलना प्रारंभ कर देगा। हम लोग 8th क्लास से पढ़ चुके हैं कि सफेद फास्फोरस जो होता है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन लग जाता है, आकस्मिक आग पकड़ लेता है। जैसे पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबा को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल के संपर्क, वायु के संपर्क में आने के तो क्या करता है? दहन हो जाता है। तो वो सब क्या हो गया? सफेद फास्फोरस का जलना, पोटेशियम का आकस्मिक आग में जल जाना, वो सब क्या हो जाएगा? हमारा स्वतः दहन, यानी अपने आप जल जाना। एक हम लोग का है तीव्र दहन, यानी ये क्या? अचानक तुरंत जले। जैसे LPG गैस हम लोग जलाते हैं, LPG गैस जैसे खोले रेगुलेटर, सिलेंडर में माचिस लगा, लेटर लगाए, तुरंत क्या होगा? जल गया। वो हम लोग का क्या है? स्वतः, ये सॉरी,
तीव्र तुरंत पेट्रोल को जला रहे हैं, ईथर को जला रहे हैं, एल्कोहल को जला रहे हैं, क्या तुरंत, जैसे आजकल हम लोग सैनिटाइज उपयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग स्प्रे करके मार देते हैं, तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या होता है, वो तीव्र दर्द तुरंत अचानक पकड़ लेगा। और विस्फोट क्या होता है कि विस्फोट में जो होगा भारी दबाव के साथ, भारी आवाज के साथ उसमें तब प्रकाश उत्पन्न करे। जैसे हम लोग पटाखा पड़ाते हैं शादी ब्याह में, दीपावली में, दशहरा समय कितना हम लोग देखते हैं कि फटाखा फटाया जाता है, शादी ब्याह में तो धूमधाम से मनाते हैं, तो फटाखा का फटना, बम का फटना, वो सब हम लोग का क्या है, विस्फोट का एक उदाहरण हम लोग है। तो इस सब विस्फोट था। तो चलिए, कुछ ये सब क्या था, हमारा अध्ययन अभी क्रिया था। अब हम लोग चलते हैं संचारण की ओर। तब तक अब देखते रहिए इसको। देखते हैं संचारण होता क्या है। देखिए, संचारण क्या होता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु, नमी, वायु, अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, संचारण कर रहे हैं। यानी खराब पदार्थ बनाता है। यानी नमी वाला क्षेत्र में रख देंगे धातु को, या अम्ल से या वायु आर्द्रता वाले जगह पे, तो क्या होता है, एक दूसरा पदार्थ अवांछनीय पदार्थ का अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, संचारण। जैसे क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, संचारण है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना भी क्या है, संचारण है। पीतल के बर्तनों में हरी परत चढ़ जाता है, वो भी क्या है, एक संचारण है। तो सर फिर इन संचारण से बचेंगे कैसे, तो बचने का भी उपाय है। तो संचारण से बचने का उपाय यानी संचारण जो देखने को मिलता है वो धातुओं में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है हम लोग को, तो धातुओं में देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग किवाड़ हो गया, खिड़की हो गया, तो हम लोग जो घर में जो धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो वो भी क्यों करते हैं पेंट, संचारण से बचने के लिए। तो संचारण से बचने के लिए हम लोग क्या पेंट भी करते हैं, या तेल लगाते हैं, या ग्रीस लगा कर भी क्या संचारण से बचते हैं। या जिंक का परत चढ़ना, जिंक का परत जो चढ़ता है ना, उसे हम लोग यश दलेपन कहते हैं। तो धातुओं में क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, उस तरह से हम लोग बच जाते हैं। और मिश्र धातु बना के, यानी दो धातुओं को आपस में मिला दिए, 2 या 3 धातुओं को मिला दिए, एक नया धातु बना लिए, उस तरह से भी हम लोग क्या धातुओं को संरक्षण से, संचारण से बचा रहता है, संरक्षण कर लेते हैं। संचारण से क्या कर लिए, संरक्षण कर लिए। उसके बाद पेंट बता ही दिए। तो ये सब कुछ उपाय है जो क्या है, तो संचारण क्या होता है कि वायु या क्या है, नमी, वायु, अम्ल से क्या करेगा, अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे। अब एक हम लोग का एक टॉपिक है अवांछनीय पदार्थ, यानी पदार्थों का खराब होना। यानी हम लोग देखते हैं कि खाद्य पदार्थ जो हम लोग भोजन प्रयोग करते हैं, वो अधिक लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है वो क्या होने लगता है, अप्रिय होने लगता है, यानी उपयोग लायक नहीं होता। अप्रिय करने मतलब खाने लायक नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। यानी पदार्थों का क्या हो गया, विकृत गंधिता हो गया। तो उनसे भी हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि नमी वाला, जैसे साग सब्जी हो गया, हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ हो गया जैसे गेहूं चावल, उसको हम लोग क्या करते हैं, सोने का बोरा, यानी पटसन का बोरा हो गया, कोठी हो गया, अब तो ड्रम आ गया, टीन मतलब स्टील का टीन सब का पात्र आ गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। जैसे आपको आया कि खाद्य पदार्थ जैसे हरी साग सब्जियां होगी, उनको हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं, या हो गया तो नमी वाले जगह में खुले स्थान पर रखते हैं, जिससे हमारा क्या हो, पदार्थ खराब ना हो। तो जैसे हम लोग कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो कुरकुरे चिप्स की जो पर्णियां होती है उसमें संक्षारित ना लगे, यानी खराब ना हो, विकृत गंदगियां ना फैले, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि वहां से ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, उस पन्नी में क्या डाल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है एक अकेले गैस की तरह काम करता है, वो किसी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, जिस तरह से हमारा कुरकुरे जो टेढ़े मेढ़े जो हम लोग खाते हैं, चिप्स हो गया, वो पैकेट के अंदर क्या अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जिस तरह से हम लोग अचार उचार खाते हैं, रबा रबा बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तेल रख देते हैं, तेल नमक वमक डाल देते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, खाद्य पदार्थों को हम लोग संरक्षण करते हैं, यानी विकृत गंधता से हम लोग बचाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें, फैलाएं, ताकि वो भी इस क्लास का मजा ले सके और इसको बढ़िया से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है।